हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में जानेंगे। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1879 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में काश्यप परिवार में हुआ। खुदीराम बोस के पिताजी नादाजोर प्रोविंस के एक टाउन में रेवेन्यू एजेंट थे। खुदीराम के जन्म से पहले उनके 2 पुत्र का देहांत हो गया था, इसलिए उन्हें ये डर था कि वे अपने इस पुत्र को भी खो देंगे। इस कारण एक परंपरा जिसके अनुसार ऐसी परिस्थिति में किसी और को अपना पुत्र देना या बेच देना जीवित बच जाता है, पर विश्वास करके उन्होंने इस पुत्र को अपनी सबसे बड़ी बेटी अपरूप को 3 मुट्ठी खुद यानी ने अनाज से बेच दिया। इस कारण इसका नाम खुदीराम बोस पड़ा। हालांकि 7 वर्ष की उम्र में माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उसकी बहन ने उसकी परवरिश की थी। बालक खुदीराम के मन में देश के आज़ाद करने की ऐसी लगन लगी थी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। खुदीराम को अंग्रेज़ों का शासन स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्हें बचपन से ही क्रांतिकारी के मार्ग को चुन लिया था। मात्र 15 वर्ष की आयु में जब खुदीराम सोनार बांग्ला नामक की मैगजीन बांट रहे थे, तब उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि शायद तब ये किताब अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर रखी थी। हालांकि उस समय खुदीराम अंग्रेज अधिकारी को घायल करके भागने में सफल हो गए थे, लेकिन उन पर राजद्रोही का मुकदमा चला गया, किंतु वो अल्पायु होने के कारण निर्दोष सिद्ध हुए और उन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई। इस घटना के बाद उसने देशभक्ति की भावना और प्रबल कर दी, जिस कारण वो क्रांतिकारी के सक्रिय दलों में शामिल हो गए। 1907 में डाकघर को लूटने और अन्य क्रांतिकारी गतिविधि में उन्हें बहुत सहयोग किया। इसके अलावा मेदिनीपुर के पास पुलिस स्टेशन में बम ब्लास्ट में उन्होंने योगदान दिया। 30 अप्रैल 1908 के रात को 8 बजे एक घोड़ा गाड़ी यूरोपियन क्लब से लौट रही थी। तभी खुदीराम बोस ने सोचा कि किंग्सफोर्ड की गाड़ी है, इसलिए उसे मारने के उद्देश्य में खुदीराम ने गाड़ी पर बॉम्ब फेंक दिया। लेकिन उस गाड़ी में किंगफोर्ड नहीं बल्कि अंग्रेज महिला थी, जो कि उस बम विस्फोट में मारी गई। खुदीराम मौके में भागने में फरार हो गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसके गिरफ्तारी के लिए 1000 रुपया का इनाम भी घोषणा कर दिया। आखिर में उन्हें पूसा रोड स्टेशन पर अरेस्ट कर लिया गया। स्टेशन पर जब खुदीराम की गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही थी, तब उनकी उम्र देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोगों भावुक हो गए। लेकिन तब भी खुदीराम मुस्कुराते हुए वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। खुदीराम को मृत्यु का भय नहीं था। ये बात अंग्रेज़ों को तब समझ में आई जब 11 अगस्त 1908 को देशभक्ति का गीत गाते हुए खुदीराम बोस फांसी के फंदे में झूल गई। ऐसे महान क्रांतिकारी को मेरा दिल से सलाम।